नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर के 12वें क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की। पिछले क्लास में हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देखा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग देखा था, तो उसी को डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है, और यह है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ूँ, आपको बता दूं, जब भी अनअकैडमी आए यूज़ द कोड KC10, क्योंकि जो आप कोड यूज़ करते हैं तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप मिलती है। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जो टर्म देखेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ एक प्रकार हमने पिछली क्लास में देखा था ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के सिवा हमने अलग टर्म्स देखे थे। आज हम डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हैं और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक प्रकार का ऑर्गेनिक फार्मिंग है, दोनों अलग हैं। क्या अंतर है वो भी हम चर्चा करेंगे, पर अभी आप समझिए ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें नाम से पता चल रहा है जीरो बजट। जीरो बजट का मतलब है किसान को कुछ भी खरीदना ना पड़े, सब कुछ उसे फार्म से ही, जितने भी इनपुट्स एग्रीकल्चर में जाते हैं, फिर वो फर्टिलाइजर हो जाए, पेस्टिसाइड हो जाए, सब कुछ उसे फार्म से ही मिल जाए। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग केमिकल फ्री एग्रीकल्चर है, जिसकी जो सोर्स है इस इंफॉर्मेशन की वो ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस से आती है। ट्रेडिशनली भारत में जो एग्रीकल्चर होती है वो केमिकल फ्री होती आई है। आज भी आप देखें नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो लार्जली केमिकल फ्री एग्रीकल्चर वहाँ पर अभी भी प्रैक्टिस हो रही है। तो ये ओरिजिनली आप देखें तो महाराष्ट्र के एक बहुत फेमस एग्रीकल्चरलिस्ट हैं सुभाष पालेकर जी, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो उन्होंने इसको डेवलप किया था मिड 1990s में। कारण क्या है मिड 1990s में इसको डेवलप करने का? कारण था कि उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का ऑल्टरनेटिव देना था। ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से भारत में फैल चुका था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, जबरदस्त इंटेंसिव इरिगेशन जिसमें ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीशन हो रहा है, तो ये सारी उन्होंने कुछ समस्याएं देखी और उन्होंने कहा कि ये सारे जो इनपुट्स हैं, फिर वो फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, बिजली का खर्चा पानी खींचने में, ये सारे कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। ये जितने भी एक्सटर्नल इनपुट्स जाए डाल रहे हैं, किसान बहुत ज़्यादा इनको लोन लेता है, फिर इनको खरीदता है, फिर इसको खेती में डालता है, और अगर भगवान ना करे पर यदि मौसम मेहरबान ना हुआ तो खेती बर्बाद हो जाती है, और उसमें किसान क्या हो जाता है, इंडेटनेस, है ना, वो फंस जाता है कहीं ना कहीं लोन के माया जाल में। तो इस प्रकार से जो इंडेटनेस बहुत तेजी से बढ़ रही है, सुसाइड हो रहा है जिस वजह से, और केमिकल्स का तो इम्पैक्ट है ही, इन्वायरमेंट खराब हो रही है, लॉन्ग टर्म सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है, और कहीं ना कहीं हेल्थ को भी नुकसान होता है जब हम केमिकल वाले पेस्टिसाइड वाले फल सब्जी या अन्य प्रकार के फसल को कंज्यूम करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव डेवलप किया जिसका नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। कुछ नया नहीं है, कहीं ना कहीं इसकी जो सोर्स, जो नॉलेज की है, वो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से ली गई है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 पिलर बताए जाते हैं। तो सबसे पहले है बीज अमृत। सिंपल शब्दों में सीड ट्रीटमेंट। क्या किया जाता है, काउ डंग एंड यूरिन, काउ यूरिन का इस्तेमाल किया जाता है और सीड को ट्रीट किया जाता है। सेकंड, अगर आप देखें तो सॉइल ट्रीटमेंट और जीव अमृत होता है, जिसमें किसी फर्टिलाइजर या नो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं। और वहीं अगर आप देखें तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय एनिमल डंग, काउ यूरिन, जैगरी का इस्तेमाल किया जाता है, अन्य लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। इसके सिवा हर्बिसाइड ट्रीटमेंट और मल्चिंग की जाती है, जिसमें अगर आप देखें तो सॉइल को क्रॉप एंड स्ट्रॉ रेसिड्यू से कवर कर दिया जाता है। जो क्रॉप का रेसिड्यू है, जो हस्क है, स्ट्रॉज हैं, उनसे कवर कर दिया जाता है, भूसा जिसको हम कहते हैं, तो उन सबसे कवर करके रखते हैं। कारण क्या होता है, इससे हर्बिसाइड ग्रोथ होता है और एट द सेम टाइम सॉइल का जो मॉइस्चर है वो रिटेन किया रहते हैं। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में बहुत फायदेमंद है, सॉइल में नमी बनी रहती है। इसके सिवा वफासा, जिसको फोर्थ व्हील कहा जाता है, जो कि एयर इन्फ्यूजन है। तो सॉइल में इस प्रकार से आप अगर देखें तो सॉइल ह्यूमस को बिल्ड करने की कोशिश की जाती है और सॉइल में एयरेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि सॉइल में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको तेजी मिल सके। तो दोस्तों, और भी चीज़ें हैं ZBNF में जो आपको जाने तो ठीक है, लेकिन इतना तो याद रखिएगा, बाकी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से एग्जाम में सवाल आएगा। तो ये 4 पिलर आपको याद होने चाहिए। तो इसलिए मैं नॉन रिलेवेंट चीज़ें इस वक्त कवर नहीं कर रहा, क्योंकि GS में उसकी आवश्यकता नहीं होगी। इतना जानिए, सुभाष पालेकर जी का नाम जानिए, महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। इसके सिवा 4 पिलर्स जानिए और इसके सिवा अंतर जानिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है? तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में अगर हम देखें तो जितने भी इनपुट्स हैं वो फार्म से ही लिए जाते हैं।
फार्म में ही जो जानवर हैं, जो पशु हैं, जो मवेशी हैं, उन्हीं से एनिमल डंग, उन्हीं से यूरिन लिया जाता है। इसके सिवा आप अगर देखें तो बाकी जो क्रॉप रेसिड्यू है, स्ट्रॉज हैं, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर स्टेप में मार्केट पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो कुछ भी मार्केट से परचेज नहीं करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में वही अगर आप देखें तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लिए जाते हैं ऑर्गेनिक, वैसे ही क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी किया जाता है, तो क्लाइमेट के अनुसार सीड्स मार्केट से परचेज किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं तो वो परचेज किए जाते हैं। बायो फर्टिलाइजर वगैरह भी परचेज किए जाते हैं। इसके सिवा जो आपको फर्टिलाइजर डालना है, फिर वो एनिमल डंग या यूरिन ही क्यों ना हो गया, वो भी किसान मार्केट से परचेज करता है और सबको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लगता है और आउटसाइड से प्रोक्योर किया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं मार्केट पे डिपेंडेंस बहुत स्ट्रांग है। इनपुट भी खरीद के लिया जा रहा है तो ही उससे किसान पैसा कमा के इनपुट की भरपाई कर सकता है। तो ये अंतर है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक प्रकार है ZBNF, जिसमें मार्केट पर डिपेंडेंस नहीं है। तो यही आपको जानना है। अगर भारत की बात करें तो बहुत तेजी से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। तो आप स्टेट वाइज देख सकते हैं, जरा से अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। तो ऑलरेडी हरियाणा में 80 एकड़ गुरुकुल डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में एलोकेट किए गए हैं। पंजाब में 1000 एकड़ किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अक्रॉस द स्टेट प्राकृतिक खेती कुशल किसान स्कीम चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख एकड़ जमीन में ZBNF को प्रमोट किया जा रहा है। कर्नाटका में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। केरला भी प्लान कर रहा है कि ZBNF को इंप्लीमेंट करना है। बजट में भी 2 साल पहले इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा इस पर हुई थी। तो ZBNF अच्छे से जानिएगा एंड ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई, इतना याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, अनअकैडमी में अल्टीमेट प्रीलिम्स एंड सीसैट टेस्ट सीरीज हम रन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं 28 टेस्ट है, जिसमें 20 GS और 8 सीसैट के टेस्ट हैं। 3149 रुपये में है। वहीं अगर आप 12 महीने के लिए 56 टेस्ट लेते हैं, ये 6 मंथ्स के लिए ही थी। 12 महीने वाली 56 टेस्ट है, 40 GS, 16 सीसैट, इसकी कीमत है 4409 रुपये। ये तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा KC10 कोड से ही आपको ये 10% ऑफ मिल रहा है। इसके सिवा बहुत सारे टेस्ट सीरीज के फीचर्स हैं, इसमें ट्रैकर्स हैं, इंडिकेटर हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट आपका बन रहा है, मल्टीपल टाइम्स आप एक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके सिवा न्यू कॉम्बो वीक भी हम रन कर रहे हैं, फ्लैट 22% ऑफ विद कॉम्बो और 10% विद एजुकेटर्स कोड KC10 आपको मिल रहा है। 18 मंथ्स प्लस कॉम्बो की कीमत है 63,898 रुपीज़। 18 मंथ्स आइकनिक कॉम्बो है 76,176 रुपीज़। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है और ओपन हाउस में आप बोल भी सकते हैं। इसके सिवा CSE कॉम्बैट सीसैट स्पेशल हम रन कर रहे हैं। KC10 कोड का फायदा उठाएं। प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 46,791 रुपीज़। 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज़। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड यूज़ करते हैं, यानी वो कोड जिससे आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। 1 साल की कीमत है ऑप्शनल की 24,750 रुपये। लोन की भी फैसिलिटी है, नीचे लिंक मिलेगा, लोन के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी मिलती है आइकनिक में, बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है। तो आप देख सकते हैं बुक्स भी मिल रहे हैं, साथ साथ आपको सब डिस्कस भी कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग भी हो रही है। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज़ है, इसका हिस्सा बन सकते हैं। UPSC बैचेस हम रन कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल 1 साल 2 साल के अलग अलग बैचेस हैं। तो इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मिशन 2 ईयर बैच कोर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।